हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज देखने वाले जो 2021 के अंदर पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, बिल्कुल डिटेल से देखेंगे कौन कौन को किस प्रकार से दिया गया है, किस क्षेत्र के अंदर ये अवार्ड दिया गया है, कितनों का दिया गया है। और क्लास को एंड तक देखना। क्लास के एंड के अंदर टेस्ट है, वो टेस्ट बिल्कुल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, और ये कब से स्टार्ट होता है, किसके द्वारा दिया गया है, वो अभी देखेंगे। ओके, अब करते हैं स्टार्ट। जो पद्म पुरस्कार 2021 है, ये अब की बार दिया गया है टोटल 119 को। कितने को दिया गया है? 119 को। पिछली बार दिया गया था 2020 के अंदर, कितने को दिया गया था? 141 को यह अवार्ड दिया गया था। ओके, और ये जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है? पद्म विभूषण जो सेकंड नंबर पे आती है पुरस्कारों के अंदर। पुरस्कारों के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में आता है पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण के बाद में आता है पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद में आता है पद्म श्री, जो 4th नंबर पर आता है। यहाँ तक आपको डाउट क्लियर है? अब आते हैं जो ये पद्म पुरस्कार है किसके द्वारा दिए जाते हैं और कब दिए जाते हैं। याद रखना, 26 जनवरी यानी जो 25 जनवरी की संध्या होती है, शाम का टाइम होता है, उस टाइम पर राष्ट्रपति द्वारा इन अवार्डों की घोषणा कर दी जाती है। दिए नहीं जाते हैं पुरस्कार, ओनली घोषणा होती है। और अप्रैल मई के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत याद रखना 2 जनवरी 1954 को होती है। कब होती है? 2 जनवरी 1954। इसी दिन भारत रत्न की भी शुरुआत होती है। यहाँ तक क्लियर है? और याद रखना, सर्वप्रथम भारत रत्न किनको दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था, और वो व्यक्ति आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, भारत ये जो पद्म पुरस्कार है, यहाँ पर ये पद्म पुरस्कार सही कर लेना। ओके, जो पद्म पुरस्कार है 3 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है, ये आपको बता ही दिया। अब की बार कितने को मिला है? 119 को। अब 119 को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, ये देखते हैं। जो पद्म विभूषण अवार्ड है, ये अब की बार 7 को दिया गया है। पिछली बार भी 7 को ही दिया गया था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। पद्म भूषण इस बार दिया गया है 10 को, और पद्म श्री इसकी अब की बार मिला है 102। तो इनको टोटल कितना हुआ है? 119। पिछली बार कितना था? 141। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो ये पद्म पुरस्कार होता है, इसके अंदर कोई राशि नहीं दी जाती है। आप सोचो कि इसके अंदर राशि दी जाती है, कुछ भी नहीं दिया जाता। इसके अंदर केवल क्या दिया जाता है? एक तो मेडल दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो पद्म पुरस्कार होता है, इसके अंदर कोई भी राशि नहीं दी जाती है। ओनली केवल एक मेडल और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आगे देखते हैं। ये जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार के जो अभी 1954 से स्टार्ट हुआ है, 1954 के बाद से अब तक रेगुलर अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन बीच के अंदर 2 बार इनको स्टॉप किया गया था। एक तो 78 से लेकर 79 तक के बीच के अंदर रोका गया था। फिर 1993 से 1997 के बीच में इन्हें रोक दिया गया था। फिर वापस से इनको स्टार्ट कर दिया गया था, और तब से ये रेगुलर हर साल दिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं पद्म विभूषण। इस बार कितने को मिला है? 7 को। अब देखते हैं जो 7 है, जो ये 7 पर्सन है जो इनको मिला है इस बार, वो बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बार इनकी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या एक बार इनके नाम देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उनके हम नाम से बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। ओके, अब देखते हैं शिंजो आबे, जो ये जापान के पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे। और इस टाइम पे कौन है, वो अभी डिटेल से देखेंगे। और बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। याद रखना, इस बार जो पद्म विभूषण अवार्ड है, इस बार पद्म विभूषण अवार्ड 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है। वो कौन कौन से है वो भी देखेंगे। एक है डॉक्टर वेले मोनप्पा हेगड़े, जिन्हें मिला है मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से। अगला है नरेंद्र सिंह कपानी, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। तो 2 व्यक्ति कौन कौन से? एक तो बाला सुब्रमण्यम और एक है नरेंद्र सिंह कपानी। इन्हें मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है, और ये यूएसए के। इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे अभी। मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और बीबी लाल, ये पुरातत्व
जो है अपना होता है पुरातत्व के अंदर, उन्हें मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। और अगला है सुदर्शन साहू, इन्हें मिला है कल्ला के क्षेत्र के अंदर, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। अभी इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। कम से कम आपको ये 7 व्यक्ति जो विभूषण अवार्ड मिला है, ये 7 पर्सन तो आपको याद होने चाहिए। बाकी तो आप याद करो नहीं करो, लेकिन इनसे कई बार घुमा फिरा कर, ये 7 व्यक्ति है, इन्हीं से घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। ज़्यादातर यही होता है और इम्पोर्टेंट है, वो भी अभी देख लेंगे। आगे देखते हैं अब इनके बारे में डिटेल। जो ये शिंजो आबे हैं, जापान के पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है, याद रखना। अब जो ये जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहितो सुगा है। कौन है? योशिहितो सुगा है, ये आपको याद रखना है। और कौन सी पार्टी से, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है, कौन सी पार्टी से? ये सुगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। याद रखना, जापान से ही याद रखना। जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिया था, कब गिराया था? एक तो 6 अगस्त और एक 9 अगस्त को, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। और ये जो शिंजो आबे है, इन्होंने इस्तीफा, ये पद से हटे नहीं, यानी हटाए गए नहीं गए, इन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है, क्योंकि इनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, इस कारण से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इनके बाद में योशिहितो सुगा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। क्या दिया गया है? इन्हें मरणोपरांत के बाद में दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र के अंदर। और याद रखना, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। ये जो बाला सुब्रमण्यम है ना, जो एक क्या बहुत प्रसिद्ध गायक है, और ये वही गायक है जिन्होंने एक सॉन्ग सुना होगा अपने, कबूतर जा ले जा संदेश, ये वाला गाना भी इन्होंने ही गाया था, बाला सुब्रमण्यम, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। आगे देखते हैं। आगे डॉक्टर वेले मोनप्पा हेगड़े, इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। कहाँ से है? तमिलनाडु के से बिलोंग करते हैं। और क्यों मिला है? ये क्या है? प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ है ना, तो याद रखना। और 2010 में पद्म अवार्ड दिया गया है। याद रखना कि जो ये अवार्ड होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को पद्म श्री मिल चुका है तो 5 साल के बाद के अंदर ही या तो उसे पद्म भूषण मिलेगा या पद्म विभूषण मिलेगा, यानी 5 साल का डिफरेंस रहना चाहिए, ये आपको याद रखना है। आगे 4th नंबर का कौन आते हैं? यह है नरेंद्र सिंह कपानी, इन्हें मिला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए। लेकिन ये है जो नरेंद्र सिंह कपानी है, भारत मूल अमेरिकी वैज्ञानिक है, भारत के ही, ये जो है इनका भारत के अंदर ही जन्म हुआ है। तो ये नरेंद्र सिंह कपानी, याद रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। और किस क्षेत्र में आपने सुना होगा? ये फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर से इनको याद रखा गया है, नरेंद्र सिंह कपानी को। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो इन्होंने खोज की है, नरेंद्र सिंह कपानी, जिनका इनका योगदान है इसके अंदर मिला है। आगे देखते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन, ये 5वें नंबर के हैं, इनको मिला है आध्यात्मिक, यानी दिल्ली आध्यात्मिक एरिया के अंदर मिला है मौलाना वहीदुद्दीन खान को। इनके बारे में ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। बीबी लाल पुरातत्व, बीबी लाल जो है, जो पुरातत्व विज्ञान है, जो दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो बीबी लाल को ये अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है। और इन्हें पहले पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। तो आगे देखते हैं। 7th नंबर के आते हैं सुदर्शन साहू, इन्हें मिला है कला के क्षेत्र में, और ये है ओडिशा से बिलोंग करते हैं, सुदर्शन साहू। आपको ये 7 के 7 याद रखना है, कौन कौन है, कम से कम इनका नाम और इनका जो क्षेत्र में दिया गया है वो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। पद्म भूषण कितने को दिया गया है इस बार? पद्म भूषण अब की बार दिया गया है 10 व्यक्तियों को दिया गया है, और ये 10 व्यक्ति हैं जिनमें से इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। करसन नायर, शांता कुमारी, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है केरल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो तरुण गोगोई, ये कहाँ के मुख्यमंत्री? पूर्व मुख्यमंत्री है, और इन्हें दिया गया है मरणोपरांत। याद रखना है, मरणोपरांत तरुण गोगोई को
दिया गया है और जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है और असम के पूर्व मुख्यमंत्री है और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। याद रखना, असम राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल इनका ही रहा था, तरुण गोगोई का। कब से कब? 2001 से लेकर 2016 तक इनका कार्यकाल रहा था। बहुत लंबा समय कार्यकाल रहा था। आगे देखते हैं चंद्रशेखर कंबारा, जो साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। अभी याद रखना, ये सुमित्रा महाजन जिनकी इन्हें मिला है, सुमित्रा महाजन को मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, जनसेवा के क्षेत्र के अंदर मिला है। नृपेंद्र मिश्र लोक सेवा, जो ये नृपेंद्र मिश्र है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, और सुमित्रा महाजन पर भी इम्पोर्टेंट स्टार लगा लेना। रामविलास पासवान, रामविलास है ना, रामविलास पासवान, इन्हें मिला है जनसेवा और बिहार। ये याद रखना, एक तो तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्रा और रामविलास पासवान, ये तो याद रखना है। आगे देखते हैं केशुभाई पटेल, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। यह है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को एनिमिलेट कर सकते हो। केशुभाई पटेल जनसेवा, गुजरात से बिलोंग करते हैं। कलवे सादिक, ये धर्म के क्षेत्र में मिला है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और रजनीकांत देवदास श्राफ, ये व्यापार के उद्योग, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और तारालोचन सिंह जनसेवा के क्षेत्र में मिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। अब आते हैं पद्मश्री अवार्ड के ऊपर। अब की बार मिला है 102 को मिला है। ओके, आगे देखते हैं, जो पद्मश्री है ये 102 को मिला है। अब ये 102 तो बहुत टफ है, तो इसलिए आपको दो चार जो नाम बता रहा हूँ वो याद रखना है, और इन्हीं के अंदर से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जो 102 है, ये आप बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, तो आपसे याद नहीं रखा जाएगा। तो याद रखना है, श्री रतन लाल मृदा वैज्ञानिक, मृदुला सिन्हा, गोवा की पूर्व राज्यपाल कौन थी? मृदुला सिन्हा, और इनका हाल ही में निधन भी हो चुका है। तो मृदुला सिन्हा गोवा के पूर्व राज्यपाल थी। श्री वीरेंद्र सिंह, ये हैं खेल से संबंधित हैं। फादर वलिस, शिक्षा और साहित्य के अंदर मिला है। कहाँ के हैं ये? स्पेन के फादर वलिस। तो इनमें से आपको ये चारों इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लगा के जाइएगा, और क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, यानी पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, कब से प्रदान किए गए हैं? ये कब से स्टार्ट होते हैं पद्म पुरस्कार? ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा बन गया। पद्म पुरस्कार कब से शुरुआत हुई थी? पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 से। कब से हुई थी? 1954, यानी 2 जनवरी। और 2 जनवरी के 1954 के अंदर ही भारत रत्न का भी शुरुआत होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के अंदर कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने को किया गया है? 119 को। 2020 में 141 को। ओके, आगे देखते हैं। वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? यानी पद्म विभूषण याद रखना कौन सा नंबर का है भारत के अंदर? अवार्ड के अंदर सेकंड नंबर पर, फर्स्ट पर भारत रत्न। तो इस बार पद्म विभूषण कितने को मिला है? 7 को, और पिछली बार भी 7 को ही मिला था। ओके, और ये 10 मिले हैं, ये है पद्म भूषण अवार्ड। ये पिछली बार का है 141। 2020 के अंदर कितने को पद्म भूषण जो पद्म अवार्ड हैं जो 141 को दिए गए हैं पिछली बार? 119 इस बार के है ही। ओके, अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? कितने को किया गया है पद्म भूषण से इस बार? 10 को किया गया है। ओके, और याद रखना जो 102 है ये क्या है? पद्मश्री। पद्मश्री ये अवार्ड 102 को मिला है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को वर्ष 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? यानी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? अभी आया था अपने पास, कहाँ के थे? जापान के। याद रखना पद्म विभूषण किनको मिला है? जापान के प्रधानमंत्री किनको? शिंजो आबे को। ओके, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का
किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी आया था क्वेश्चन, किससे किया गया था? पद्म भूषण से। किससे? पद्म भूषण से। श्री राम विलास को वर्ष 2021 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रामविलास को? पद्म भूषण से। किससे किया गया है? पद्म भूषण से। किस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को। कौन थी वह? सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन। आगे देखते हैं। मरणोपरांत गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को वर्ष 2021 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शन हो जाएगा पद्मश्री। क्या हो जाएगा? पद्मश्री। पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को वर्ष 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री सुदर्शन साहू को वर्ष 2021 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है पद्म विभूषण। तो लास्ट में रिवीजन करा रहा हूँ। अब की बार पद्म विभूषण कितने को मिला है? 7 को। पद्म भूषण मिला है 10 को और पद्मश्री मिला है 102 को। पिछले बार का बायोडाटा भी याद रखना। जो अभी एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी के अंदर जरूर क्वेश्चन पुटअप होगा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।